तो बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट, और मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन में जो भी रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। आपका जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी किसके अकॉर्डिंग होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था 1 मोल, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। इसको बेटा हमने क्या बोला, Na। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, राइट। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट STP, 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। 1 मोल किसके इक्वल है, 22.4 लीटर के इक्वल है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन है, कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल CO2 है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोल N2 है, तो 1 मोल अगर कुछ भी है, मॉलिक्यूल है या फिर वो एटम है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर। कब, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। अगर आपसे बोला गया 2 मोल CO2, कितना होगा बेटा इसका वॉल्यूम, 44.8। अरे 2 इंटू 24, 2 इंटू 22.4 होगा ना। अभी 1 मोल है ना, 1 मोल का कितना है हमारे पास, तो ये आ जाएगा ना, ये क्या होगा आपका, लीटर होगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां पर यूज करना है इसको। 1 मोल वाटर कितना होगा, 22.4 लीटर। 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा, 22.4 लीटर, ऑक्सीजन एटम। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, नहीं? यस सर। यस। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। यहां पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप। सेकंड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप।
अगर मास दिया है तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। थर्ड है बेटा मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप। और फोर्थ है हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? 367.5 ग्राम KClO3, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट दिया है वो कितना है? 122.5। व्हेन हीटेड, इसको हमने क्या किया? हीट किया। व्हेन हीटेड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl and oxygen produced? रिएक्शन लिख लेते हैं। इसकी रिएक्शन आपको नहीं दी होगी। ये KCl मिल रहा है और ये आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। अब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए बैलेंसिंग कंपलसरी है। रिएक्शन अगर बैलेंस होगी तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करें? यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, इसका मास कितना हो गया? इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 122.5। बाहर कितना बेटा? इंटू 2। 2 इंटू KCl का निकाल लीजिए। KCl का कैसे निकालेंगे? पोटेशियम का 39 होता है और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो ये कितना आ जाएगा? 74.5। ठीक है, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा? ये 32। तो अभी मुझे कितना मिल गया? ये यहाँ पर 145, 245। ये कितना हो गया आपका? 245 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? 0.9 और 149 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा आपका? 3 और 9। आपको इसके वेट से क्या निकालना है? KCl का वेट निकालना है। और तो आप यहां क्या अप्लाई करेंगे? मास मास रिलेशनशिप। आपको एक मास से क्या निकालना है? दूसरा मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसका गिवन वेट कितना है? इसका गिवन वेट कितना है? 367.5 ग्राम। टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. देखिए 245 ग्राम KClO3 से KClO3 प्रोड्यूस कितने ग्राम मिल रहा है हमें? हम क्या निकाल रहे हैं? KCl का वेट निकाल रहे हैं। कितना मिल रहा है बेटा? KCl का वेट कितना था यहाँ पर? 149। 149 ग्राम
KCl मिल रहा है। 1 ग्राम KClO3 कितना प्रोड्यूस करेगा? 149 ग्राम अपॉन 245। अब 367.5 ग्राम KClO3 से 367.5 ग्राम KClO3 कितना KCl प्रोड्यूस करेगा बेटा? 149 अपॉन 245 इंटू 367.5 ग्राम। ये ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, और ये आप किसको निकाल रहे हैं? KCl को। यहाँ KCl लिख दें। ग्राम से क्या हो जाएगा? ग्राम कैंसिल होगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ मुझे कैलकुलेट करके। कितना आ रहा है बेटा आंसर? Sir, 223.5. वेरी गुड, 223.5 ग्राम आपको इतना KCl मिल जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो आपका बेटा ये हो गया। दूसरा आपका आंसर है कि O2 कितने ग्राम आपको मिल रहा है, ये पूछा है ना। ये आपका 1 था, ये आंसर आपका 2 था। अब सेम प्रोसीजर करेंगे। 245 ग्राम KClO3 प्रोड्यूस 149 ग्राम, सॉरी, कितना मिला था देखो यहां पर हमें कितना मिला यहाँ पर? 93 ग्राम, सॉरी ये सर 96 होना चाहिए। 96 ग्राम O2। अब यहाँ पर 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे आप। 96 अपॉन 245 ग्राम और 367.5 ग्राम KClO3 से कितना मिलेगा आपको? 96 अपॉन 245 इंटू 367.5। बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा O2 के लिए? Sir, 144 grams. 144 ग्राम। ठीक है, तो ये बेटा आपका, ये आपका क्या कैलकुलेट किया मैंने यहाँ पर? मास रिलेशनशिप, यानी एक मास से हम दूसरे मास को क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आपका? मास वॉल्यूम। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इक्वेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। ठीक है बेटा, ये कितने मोल है? यहाँ पर कितना मोल है ये? अरे मुझे बताओ ये कितना मोल है? टू मोल, और ये कितना मोल है आपका? 3 मोल O2।
अब मैं यहाँ ऑक्सीजन निकाल लेता हूं तो कितना मोल हो जाएगा ये 22.4 लीटर O2। निकालिए इसको 245 ग्राम KClO3 कितने ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, कितने लीटर कर रहा है ये 3 इंटू 22.4 लीटर O2 मिल रही है। 7.2 और 1 ग्राम से कितना मिलेगा 3 इंटू 22.4 अपॉन ये लीटर में है और 245 ग्राम और 367.5 ग्राम KClO3 से कितना मिलेगा 3 इंटू 22.4 लीटर अपॉन 245 इंटू ये ग्राम में है और 367.5 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। जल्दी से बताओ कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आ रहा है। कितना लीटर यहाँ पर O2 बनेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए सभी बच्चों के पास। सर 100.8 लीटर। ये आएगा इतना 1.1016 लीटर O2 गैस। ऐसे आप इसको भी निकाल सकते हैं। आ जाएगा ना, कंपेयर कर देंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. ठीक है। नाउ मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, अब आपके पास ये रिएक्शन है 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू moles of KCl upon divided by stoichiometric coefficient 2 equal to moles of O2 divided by stoichiometric coefficient 3। तो हमने क्या किया है, मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास KClO3 का वेट कितना था गिवन 367.5 ग्राम था और इसका मोलर मास कितना था, इसका मोलर मास कितना था हमारे पास 122.5। तो मोल्स निकाल लीजिए यहाँ पर भाई। KClO3 के मोल्स आ जाएंगे, कितने आएंगे 367.5 गिवन वेट अपॉन मोलर मास 122.5। कितना आ गया ये, अरे 3 मोल्स के आसपास आएगा नहीं आएगा।
अब इसके मोल्स आपने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिया। अब जिसके भी आपको काउंट करने हैं, जिसके भी मोल्स आपको काउंट करने हैं उससे कंपेयर कर दीजिए। सपोज मैं किसके मोल्स निकालना चाह रहा हूं, O2 गैस के लिए मैं मोल्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको किससे कंपेयर कर दिया, मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। अब मोल्स ऑफ KClO3 कितने हैं आपके पास, 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, मोल्स ऑफ O2 9/2, इट मीन्स 4.5 मोल्स। बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम मोल्स ऑफ कैल्शियम KCl निकालेंगे, तो इसको हम किससे कंपेयर कर देंगे, मोल्स ऑफ KCl वाले पार्ट से कंपेयर कर देंगे। नाउ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2 मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2। ये तो हमारे पास हमने कैलकुलेट किया था 3/2, और ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ KCl अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 6/2 मोल्स ऑफ KCl, कितना आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ बोलो बेटा, यहां तक प्रॉब्लम है कोई? नो सर। अरे किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए पहले। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। बाय हीटिंग 10 ग्राम CaCO3, 5.6 ग्राम calcium oxide is formed. What volume of CO2? What volume of CO2 obtained in this reaction? Obtained in this reaction. रिएक्शन क्या आपके पास, CaCO3, हमने इसको हीट किया, CaO प्लस CO, ये आपको कितने ग्राम मिला है, 10 ग्राम मिला है। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, अरे वॉल्यूम का मतलब क्या है, इसमें लीटर में होगा ना। आपको कौन सा लगाना है यहाँ पर ट्रिक, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप।
करो बेटा सॉल्व इसे। ये हमारे पास CaCO3 CaO प्लस CO, ये कितना है हमारे पास 10 ग्राम, और ये कितना है यहाँ पर 1 मोल है। हम किसको कर रहे हैं, मास को किससे रिलेट कर रहे हैं, हम मास को किससे रिलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं। तो 1 मोल कितना होगा, ये 22.4 लीटर। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे पास, 100 ग्राम। तो बेटा 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस 22.4 लीटर CO2। सो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 22.4 लीटर अपॉन 100 ग्राम। अब 10 ग्राम CaCO3 से कितना आपको मिलेगा, 22.4 लीटर अपॉन 100 ग्राम इंटू 10 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 10 2.24 लीटर। क्या मिलेगा यहाँ पर, CO। बोलो बेटा। अगर मोल मोल रिलेशनशिप करें तो क्या होगा, मोल मोल रिलेशनशिप। आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट पूछा गया आपसे कैलकुलेट मोल्स ऑफ CO। तो ये आपके पास रिएक्शन है CaCO3 CaO प्लस CO2। यहाँ 10 ग्राम दिया है, तो उसको आप कैसे करेंगे, CaCO3 CaO प्लस CO, मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1। कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो सब इक्वल होंगे, मोल्स ऑफ CaO डिवाइडेड बाई 1 मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। अब इसके मोल्स निकाल लीजिए आप। इसका मास कितना है बेटा, 100 ग्राम है, और गिवन मास कितना है W। तो मोल्स क्या होगा, W अपॉन M कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 100। कितने मोल्स आ जाएंगे, 0.1। इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ CaCO3 किसके बराबर है, मोल्स ऑफ CO2। आंसर क्या आएगा आपका, मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, 0.1।
कोई डाउट यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। ना वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, अब हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में देखेंगे। फोर्थ कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम से क्या करना है, कंपेयर करना है। अभी एक रिएक्शन है H2 प्लस N2 इक्वल टू 2NH3, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, determine the how much amount of determine the how much amount of ammonia produced if 200 liter of 200 liter of hydrogen react completely with nitrogen completely with nitrogen to form ammonia at STP। आप लोग इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, आंसर मुझे कल बताइएगा, ठीक है। यहाँ 200 लीटर दिया है, ये आपका 3 ml है, ये आपका 1 ml है, ये आपका 2 ml है। इसको मैं 1 वॉल्यूम, इसको मैं 3 वॉल्यूम भी कह सकता हूँ, इसको मैं 1 वॉल्यूम भी कह सकता हूँ, इसको मैं 2 वॉल्यूम भी कह सकता हूँ। तो 200 लीटर हाइड्रोजन से कितना अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है बेटा, मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ, दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है।